जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं हमारे प्यारे भाई बहन? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, SSC CHSL नई भर्ती 2024 3712 पदों पर रिक्तियाँ मांगी हैं SSC ने। क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या डिटेल रहने वाली है, थोड़ा सा मित्र डीपली ज़रूर है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, किंतु जब आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है तब आपको कोई उसमें दुविधाएं नहीं रह जाती हैं। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। मान के चलिए मित्रों, 10 से 12 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको संपूर्ण डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। कब से फॉर्म स्टार्ट किए जाएंगे, कैसा पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, टीयर 1 में क्या रहेगा, टीयर 2 में क्या रहेगा, टीयर 2 में कितने सेक्शन है, हर सेक्शन में कितने नंबर के प्रश्न हैं, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे मित्रों। आइए बात कर लेते हैं अगर हम अप्लाई डेट की, तो आप लोग भैया अप्लाई डेट आप जानते हैं कि 8/4/2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं भैया 8 अप्रैल से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। 8 अप्रैल से आप इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरना। 7/5/2024 के रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7/5 मतलब मई, 5 मतलब मई तक आप 7 मई तक रात के 11 बजे तक आप मित्र फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप फॉर्म 7/5 तक ही भर सकते हैं, मगर आप अगर पेमेंट कटवाना चाहें, जैसे आपने फॉर्म भैया पेमेंट अगर आपने नहीं कटवाया है तो पेमेंट आप 8/5/2024 रात के 11 बजे तक आप पेमेंट को कटा सकते हैं। मतलब अप्लाई डेट आपकी 7/5 तक ही रहेगी। पेमेंट अगर आपने नहीं कटवाया है किसी भी कारणवश से, तो आपका पेमेंट 8/5/2024 के रात 11 बजे तक आप किसी भी समय पेमेंट कटवा सकते हैं। करेक्शन की अगर हम बात कर लें, जिन भी भाई बहनों, पहली बात तो भैया आप लोग फॉर्म भरा करिए तो पहले आप डिटेल देख लिया करिए। आप लोग जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं, गलतियां होती हैं, उसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करेक्शन की जो डेट है आपकी, वह भैया 10/5/2024 से 11/5/2024 रात के 11 बजे तक ही अवेलेबल है। एक दिन आपको दिया गया है 10/5/2024 से 11/5/2024 23, यानी कि 11 बजे तक आप अवेलेबल हैं। लेकिन उसमें आप समझ लीजिए भैया, उसमें आपको पहले बार करप्शन करने के लिए, अगर आपने पहला संशोधन किया है, उसमें करेक्शन किया है, तो आपको 200 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद करेक्शन करते हैं तो पर करेक्शन आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। फॉर्म 100 रुपये का है, 500 शुल्क दो जाके। इसीलिए कहते हैं आप लोग कि भैया जानकारी आप निश्चित रूप से ले लीजिए, जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जहाँ से भी आपको, हम ये नहीं कहते हमारे क्लास से लीजिए, जहाँ से आपको बेहतर लगे वहाँ से आप मित्र जानकारी को संपूर्ण रूप से पहले ले लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, ये बात हो गई आपकी करेक्शन डेट की। फीस की अगर मित्र हम बात कर लें तो जो जनरल OBC EWS हैं उनके लिए भैया 100 रुपये शुल्क रहेगा, और दिव्यांग SC ST जो भी हैं हमारे, उनके लिए भैया आपको 0 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। कितना? 0 रुपये मात्र शुल्क देना है। SC ST दिव्यांग इत्यादि जो भी हैं उनके लिए 0 रुपये का शुल्क है। EWS OBC जनरल के लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क रहेगा, 100 रुपये का शुल्क रहेगा। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है मित्र? पेपर पैटर्न आपके टीयर 1 टीयर 2 में रहेगा। टीयर 1 टीयर 2 क्या है ये हम आपको आगे अभी बताने वाले हैं। टीयर 1 में क्या रहेगा, टीयर 2 में क्या रहेगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि जो टीयर 1 है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, और उसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको टीयर 2 में बैठने का चांस दिया जाएगा। जो कि टीयर 1 है आपका, ये जून जुलाई 2024 में डिक्लेयर कर दिया गया है। टीयर 1 जो है ये जून या जुलाई में आपके 2024 में डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जो टीयर 2 है इसका भैया अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है SSC ने, इसका नोटिफिकेशन अभी आना है।
नोटिफाइड सून है भी, ये नहीं आया हुआ है। मित्र बात कर लेते हैं अगर हम पोस्ट की, ध्यान से समझिएगा भैया, ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि पोस्ट कौन कौन सी है और कैसे कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करनी है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जो आपका पहला पोस्ट है मित्र, एलडीसी का, एलडीसी इसका मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है, इसका सैलरी पे लेवल क्या रहने वाला है, ये भैया लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें आपको 19,900 से 63,200 तक पे स्केल सैलरी प्राप्त कराई जाएगी। आपको 19,900 से 63,200 तक सैलरी आपको दी जाएगी। बात कर लेते हैं अगर हम दूसरी पोस्ट की, डीईओ की, तो भैया डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये लेवल 5 की पोस्ट है और इसमें आपको 29,200 से 92,300 रुपये आपको सैलरी प्राप्त कराई जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी है, आप लोग देख लीजिए भैया, 29,200 से 92,300 रुपये डेटा एंट्री के लिए आपको लेवल 5 की वैकेंसी के लिए आपको पे कराया जा रहा है। जो तीसरी पोस्ट है आपकी मित्र, तीसरी पोस्ट जो है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो पोस्ट है, ये लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें आपको 25,500 से 81,100 रुपये पे स्केल आपको सैलरी प्राप्त कराई जाएगी। ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा भैया, ये तीन पोस्ट हैं, हाँ 3 पोस्ट हैं आपकी मित्र। 3 पोस्ट के लिए अलग अलग आपका क्वालिफिकेशन है, अलग अलग आपका जो है पे स्केल सैलरी है, ठीक है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट मित्र आपकी 3,712 पोस्ट है, कुल 3,712 पोस्ट है टोटल आपकी। एज अगर हम बात करें भैया, एज अगर हम बात कर लें तो एज आपकी जो काउंट की जाएगी तो वो भैया 1 अगस्त 2024 से मित्र काउंट की जाएगी, 1 अगस्त 2024 से। उसमें भी जो जनरल हैं उनके लिए 18 से 27, भैया जो जनरल हैं उनके लिए 18 से 27 है ये वाला, और जो भी ओबीसी हैं ईडब्ल्यूएस उनके लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन। SC ST आपको पता है भैया, SC ST आपको पता है 5 वर्ष का आरक्षण प्राप्त कराया जाता है उनको। तो 18 से 27 जनरल वालों के लिए और 3 वर्ष का ओबीसी, 5 वर्ष का SC ST को रिलैक्सेशन प्राप्त कराया जाएगा। बात कर लेते हैं अगर हम क्वालिफिकेशन की, तो भैया क्वालिफिकेशन का जरा ध्यान से समझ लीजिएगा प्रोसेस क्या है। अगर आप लोग गलत अप्लाई कर देंगे आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म बेकार में परेशान होकर घूमेंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें भैया, तो जो DO ग्रेड ए की वैकेंसी है, जो DO ग्रेड ए की वैकेंसी है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उपभोक्ता मंत्रालय संस्कृत मंत्रालय वाले में, तो भैया आपको 12th विद साइंस होना चाहिए। बात को समझ लीजिएगा, अगर आप DO ग्रेड ए में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 12th विद साइंस होना चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स से आपने, साइंस से आपने जो है 12th जो है किया हो, तभी आप इसमें उपभोक्ता मंत्रालय अथवा संस्कृत मंत्रालय में कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी पोस्ट में, नीचे वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं उपभोक्ता मंत्रालय और संस्कृत मंत्रालय में। ये सिर्फ एलिजिबल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th में साइंस मैथमेटिक्स से कर रखा है, ठीक है भैया। अच्छा, पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें, इसको थोड़ा सा डीपली समझ लीजिएगा भैया। पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो पेपर पैटर्न पहला आपका रिटर्न रहने वाला है, रिटर्न एग्जाम, और रिटर्न में भी आपका एक टियर 1 रहेगा, इसको आप प्री कह सकते हैं, और एक टियर 2 रहेगा, इसको आप मेंस कह सकते हैं। टियर 1 में क्या रहेगा भैया, टियर 1 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है ये ध्यान से देख लीजिए। टियर 1 में जो सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK GS, और इंग्लिश जो होता है 25 क्वेश्चन का होता है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन का, मैथ 25 क्वेश्चन का और GK GS 25 क्वेश्चन का। मगर एक बात समझ लीजिएगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 50-50 नंबर के होते हैं। टोटल आपके क्वेश्चन 100 होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। 60 मिनट आपको समय दिया जाता है, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम रहता है, कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका टियर 1। टियर 2 की अगर हम बात कर लें, ये थोड़ा सा डीपली समझिएगा। टियर 2 में क्या होता है
फाइनल मेरिट टीयर 1 से नहीं बनती है। टीयर 1 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, टीयर 1 से कोई फाइनल मेरिट नहीं बनेगी। टीयर 2 जब होएगा उसके बाद जब आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद एक और टेस्ट होता है 15 मिनट का, तब जाके आपका टीयर 2 की, अच्छा नंबर टीयर 2 के ही जुड़ते हैं। फाइनल में हमने जो बताया 15 मिनट का टेस्ट होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए होता है जो क्वालिफाई कर जाते हैं। टीयर 2 को पहले समझ लीजिए आप। टीयर 2 में 3 सेशन होते हैं। पहले सेशन में 2 सेशन होते हैं जिसमें से आपको 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करने होते हैं 60। कितने क्वेश्चन भैया? 60 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसलिए आपको 180 नंबर दिए जाते हैं। 60 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको टीयर 2 के सेशन 1 में करने होते हैं। सेशन 1 में 60 क्वेश्चन होते हैं। बात को समझ लीजिएगा भैया। पहले टीयर 2 में सेशन 1 होता है, सेशन 2 होता है और सेशन 3 होता है। 3 सेशन में बांटा गया है। सेशन 1 जो होता है इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं मैथ और रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। मतलब भैया 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए आपके, 30 क्वेश्चन आपके हो गए मैथ, ठीक है भैया, और 30 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग, ठीक है। ये कुल मिला के होते हैं 60 क्वेश्चन और ये होते हैं 180 नंबर के, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। बात को समझिए, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसलिए आपको 180 मिनट, 1 घंटा आपको दिया जाता है, 1 आवर। 1 घंटे में ये आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद सेशन 2 में आपका होता है जीके जीएस 30 नंबर का और इंग्लिश 30 नंबर का। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका भैया सेकंड में आपका भी रहता है। सेकंड में भी आपका जो है 30 नंबर का जीके जीएस और 30 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया, ये भी 30 नंबर का होता है। तो ये भैया कुल मिला के आपके 60 नंबर हो जाते हैं। ये भी 180 नंबर के हो जाते हैं। इन्हीं से भैया फाइनल मेरिट बनती है 1 घंटे में, ये भी होता है। टोटल इनके लिए 2 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। 2 घंटे 15 मिनट में आपको ये दोनों कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है मित्र, बात इतनी समझ गए। 2 घंटे 15 मिनट में ये आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपका सेशन 3 स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका सेशन 3 स्टार्ट होता है और सेशन 3 में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सेशन 3 में आपका मित्र टाइपिंग टेस्ट होता है और टाइपिंग में आपको, टाइपिंग आप हम समझ लीजिए भैया, जो इंग्लिश रहता है इंग्लिश टाइपिंग उसमें 35 वर्ड पर मिनट निकालने होते हैं और जो हिंदी टाइपिंग रहता है उसमें 30 वर्ड पर मिनट निकालने होते हैं। 10 से 15 मिनट का समय होता है। 10 से 15 मिनट का समय होता है जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। इस टेस्ट को देने के, इस पेपर को टीयर 2 को देने के बाद तीनों सेशन को, उसके बाद 15 मिनट का आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए है। जो क्वालिफाई हो जाते हैं इसमें मेरिट लिस्ट आपकी किससे बनेगी? मेरिट लिस्ट भैया इन 180 मिलाकर 360 से मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। इन्हीं से इसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाते हैं। जो क्वालिफाई हमने बताया 15 मिनट का टेस्ट, इससे आपके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। ये सिर्फ टेस्ट रहता है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं उनको टेस्ट दिया जाता है। तो बात को समझ लीजिए भैया, जो भी डिटेल आपको प्रोवाइड की गई हैं ए ग्रेड की प्रोवाइड की गई हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए जो आपको समझ में नहीं आई हो, मित्र आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ बता दीजिए, हमको बेहतर समझ में नहीं आई है। आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले 1000 बार कहीं से भी देख लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ मेरा क्लास देखिएगा, लेकिन जहाँ से भी आपको उचित जानकारी मिले वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भैया, आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी फीस, आपका शुल्क तो मात्र भैया 100 रुपये है। यहाँ देख लीजिए भैया, कहाँ गया शुल्क, तो आपका 100 रुपये है, किंतु आपका करेक्शन 200 रुपये पहले करेक्शन का और दूसरे तीसरे चौथे करेक्शन का 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। मतलब पर करेक्शन 500 रुपये। तो भैया शुल्क आप 100 रुपये दें, करेक्शन के 500 रुपये दें, इससे कोई मतलब तो बनता नहीं है। इसलिए जानकारी होना भैया बहुत ज़रूरी है। आशा है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।